किसान भाइयों, आज होली का दिन है और होली के शुभ अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं होली की और कामना करता हूं कि आपके जीवन में जो भी बुराइयां हैं वो समाप्त होंगी और अच्छाइयों का प्रवेश आपके जीवन पर होगा। किसान भाइयों, पौधा अपने भोजन को पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है और उसे जो भी पोषक तत्व चाहिए रहते हैं या तो वो वातावरण से लेता है या फिर जड़ों के द्वारा मिट्टी से लेता है। तो जब भी हमें कोई अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर दवाइयाँ देनी होती हैं तो हमारे पास भी दो ही माध्यम बचते हैं। एक माध्यम होता है कि या तो हम अपने ड्रिंचिंग के माध्यम से या फिर जड़ों पर ड्रिप के माध्यम से देना पड़ता है, लेकिन वहीं जब हमें पत्तियों के माध्यम से किसी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड या किसी न्यूट्रेंट को हमें जब पौधों पर देना होता है तो उसके लिए हमें स्प्रे का माध्यम चुनना होता है। तो स्प्रे के माध्यम से जब भी हम दवाई को स्प्रे करते हैं या किसी भी NPK या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे जब हम करते हैं अपने पौधों पर, तो हमें दो प्रकार की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात यह होती है कि हम जो नोजल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो गन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पौधों पर बारीक बूंद गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा है, क्योंकि वो डस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यदि आप बड़ी बूंदों का इस्तेमाल अपने पौधों पर करेंगे तो आपको दवाई भी ज़्यादा लगेगी और उसके नुकसान भी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके पौधों पर दवाइयों की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब भी हमारे पौधों पर बढ़ने की समस्या आती है। तो उसके लिए आपको जो नोजल का चयन करना है वो ऐसे नोजल का चयन करना है जो कि बिल्कुल माइक्रो बूंद उसमें दे, उसका जो कवरेज है वो ज़्यादा होता है। एक पॉइंट तो यही हुआ। दूसरा पॉइंट ये होता है दोस्तों कि दवाई के फैलाने के लिए हम कुछ स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हिंदी में चिपको कहते हैं, और हम इसको सिलिकॉन बेस भी ले सकते हैं और सिंपल जो हमारा आता है चिपको उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। साधारण जो चिपको है उसके रेट जो है हमें मार्केट पर कम मिलते हैं, वहीं सिलिकॉन बेस जब चिपको का इस्तेमाल करते हैं तो उसके रेट हमें थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, पर हमें सिलिकॉन बेस को कम मात्रा में लेनी पड़ती है। जैसे हम दवाई जब स्प्रे करते हैं तो सिर्फ 5 ml की मात्रा उस पर लेनी होती है, वहीं जो हम साधारण चिपको का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो लगभग 20 ml से लेकर 30 ml तक हमें डालनी होती है। कुछ किसान भाइयों को हम देखते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि जो हमारे बाल धोने की शैम्पू होती है उसका इस्तेमाल भी चिपको के तौर पर किया जाता है। वही आज इस वीडियो पर हम तीनों प्रकार के जो चिपको हैं, यानी कि एक चिपको जो सिलिकॉन बेस है, दूसरा साधारण चिपको और तीसरा जो शैम्पू बेस हमारा पानी होगा, उसका हम आज प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे। हमारी फसल पर उसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं वो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल तौर से आपको हम बताएंगे इस वीडियो पे कि हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए और किसके रिजल्ट हमें बेहतर मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस कंडीशन पर चिपको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें भारी नुकसान हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, हम 3 प्रकार के हमारे पास डब्बे हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं तीनों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा पर। ये देखिए, ये 3 प्रकार के डब्बे हैं और इसमें हमने पानी की मात्रा ले ली है। अब इस पर जो हमारे पास 3 प्रकार के जो फार्मूले हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है सिलिकॉन बेस चिपको है, तो इसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी मात्रा इसमें ये डाल दिए हमने, ठीक है। अब हम हमारे पास जो शैम्पू है उसमें भी हमारे पास जो शैम्पू है उसको हम इस पर डालते हैं, ये वाली बॉटल पर, ये अलग से होगी। तो ये हमने इसमें शैम्पू डाल दी, ठीक है। अब हमारे पास ये परसूट कंपनी का जो आता है चिपको, जो साधारण चिपको होता है हमारा, उसको हम डालते हैं थोड़ी सी मात्रा बीज वाले पर। ये हमने इस पर डाल दी। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। ये हमने मिला ली, इसको साफ़ करके फिर हम इसमें डाल देते हैं शैम्पू वाले में। ये हमारा साधारण चिपको है। अब इसको शैम्पू वाले को मिला लेते हैं इसी से। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिलिकॉन बेस वाले को, ये हम डाल देते हैं इस पर 1 ड्रॉप। दूसरा हम लेते हैं हमारा जो कि परसूट वाला है। तीसरा हम लेते हैं ये शैम्पू वाला। अब आप इसका फैलाव देख सकते हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये हमारा परसूट वाला है, इसका फैलाव थोड़ा ज़्यादा। सिलिकॉन बेस वाला है उसका फैलाव थोड़ा कम दिख रहा है। तो हम इसको एक बार फिर देख सकते हैं कि कहीं उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा ना हो, इसके कारण ना हो। तो हम पहले इसको और मिला लेते हैं
और फिर एक और देख लेते हैं इसको ट्राई करके, ताकि हमें बिल्कुल शंका ना रहे। तो आप भी देख सकते हैं कि जो बाद में हमने सिलिकॉन बेस वाला जो ड्रॉप डाली थी वो फैलने लगी, मगर हमने जो शैम्पू वाली ड्रॉप डाली थी वो अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई है। हम एक बार ले लेते हैं। ये रहा आपका सिलिकॉन वाला और ये आपका परसूट वाला। तो ये परसूट वाला थोड़ा हमें बहुत बेहतर लगा। तो ये जो परसूट वाला है इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है सिलिकॉन बेस वाले से। किसान भाई ने देखा आपने प्रैक्टिकल रूप पर कि कौन सी चिप को कैसा काम करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिलिकॉन बेस चिप को आप यदि लेते हैं तो आपकी पत्तियों पर वो अच्छे तरीके से दवाइयों को फैलाने का काम करेगी। दोस्तों, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का जब भी आप चिप को लें, चाहे वो सिलिकॉन बेस हो चाहे वो नॉर्मल चिप को हो, तो उसको आप चेक ज़रूर करें। एक छोटी डब्बी लें और इसके बाद आप चेक करें उसको, और इसके बाद ही अपनी फसलों पर प्रयोग करें। नहीं तो आपके जो पैसे हैं वो बेकार ही जाएंगे। रही बात शैम्पू की, तो शैम्पू का इस्तेमाल हमने देख लिया कि शैम्पू उतना कारगर नहीं है दवाई को फैलाने के लिए। शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मन की शांति ही पाएंगे, बाकी इसके अलावा और कुछ उसके कर लेते हैं वीडियो के विशेष बात के बारे में। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि आपको बताया ये जाता है कि आपको हर स्प्रे पर सिलिकॉन बेस या फिर नॉर्मल चिप को जो भी हो, आपको उसका इस्तेमाल साथ में करना चाहिए स्टिकर के रूप में। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं दोस्तों जिस पर हमें चिपको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान झेलने को मिलेगा। जब आपका पौधा छोटा होता है, उसकी पत्तियां नाजुक होती हैं, तो आपको चिपको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं दवाइयाँ कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। हम अपने वर्करों को बोल तो देते हैं कि इसमें दवाई स्प्रे कर दो, जैसे नर्सरी के जो पौधे होते हैं हमारे, जब उसमें स्प्रे करें तो आप सिलिकॉन बेस चिपको का बिल्कुल या फिर नॉर्मल चिपको का भी बिल्कुल इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्तियां जो है दवाई हमारी जो रहती है, चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो फंगीसाइड हो, उसको एब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं, यानी कि अपने अंदर जो है वो घिसती ज़्यादा हैं। लेकिन जितना उनको लग रहा है उतना खींचे वो ठीक है, लेकिन यदि हम दवाई की मात्रा उसमें ज़्यादा कर देते हैं और पत्तियों पर ज़्यादा देर तक यदि हमारी दवाई जो है ठहरी हुई रहती है, तो पत्तियों पर मरने की समस्या यानी कि जलने की समस्या हमारी देखने को मिलती है। इसके लिए आप जब भी पौधा आपका छोटा हो तो आप उस पर चिपको का इस्तेमाल ना करें। आप जो है नॉर्मल दवाई आपको जो डालना है आपको वो डालें, बिना चिपको के डालें। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी जब धूप तेज़ हो, आप देखते हैं कि बरसात के समय पे जब उमस की समस्या होती है हमारी और हमारा टेम्परेचर हाई होता है, तो उस समय पर जब हम स्प्रे करते हैं तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे प्रोफेनोफास है और क्लोरोसाइफर है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि जलन पैदा करती हैं, जो ऐसी फार्मा होती हैं हमारी, तो वो दवाइयाँ जलन पैदा करती हैं। उस जलन से बचने के लिए भी हमें, यदि हम स्टिकर का इस्तेमाल ना करें तापमान ज़्यादा होने पर, तो ज़्यादा ठीक रहता है मेरे अनुसार। अब आपने जो अनुभव किया हुआ वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मगर मेरा तो मानना यही है कि जब आपकी पत्तियाँ नाजुक हों और जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, तापमान ज़्यादा हो, तब आप सिलिकॉन बेस चिपको या फिर नॉर्मल चिपको का इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारा सीधा सा मकसद है कि जितनी दवाइयाँ पौधे को लग रही हैं उतनी ही लगें, इसके बाद भले ही वो नीचे वो ज़मीन पर गिर जाए तो उससे हमको नुकसान तो होगा, मगर फिर भी उतना नुकसान नहीं होगा यदि हमारी पत्तियाँ जल जाती हैं उसके अपेक्षा। तो आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। और दूसरी बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट नोज़ल पर करें। नोज़ल यदि आपका अच्छा होगा, आपकी जो बूंदें हैं वो बारीक होंगी, तो आपकी दवाइयों का जो कवरेज है वो ज़्यादा होगा और आपको उसके रिजल्ट 100% मिलेंगे, ना कि इन चिपकों के चक्कर में पड़े अपन। तो आप भी प्रैक्टिकल करके देखें, आप जो भी चिपकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर प्रैक्टिकल करके देखें और उनका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।